हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्यूरन और एंडो की टीम के बीच का बैटल स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा कमाल का चल रहा था और एक तरह से फ्यूरन ने एक तरफा डोमिनेट कर रहे थे। बट तभी अचानक से ना साकुरा की पलटन के पास ना दो बंदे आ जाते हैं और वो दोनों देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और ऐसा फील हो रहा था कि एंडो की टीम में जो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं वो उन 10 में से 2 थे और उनमें से एक ना सुओ में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद साकुरा ना काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये वही बंदे जिसके बारे में हमें बताया जा रहा था। और साथ ही सुगिस्ता जो था ना वो भी काफी ज्यादा घबरा रहा था और बोल रहा था कि हमें इन दोनों को किसी भी तरीके से आगे नहीं जाने देना। और इसके बाद वो दोनों ना सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और सामने वाला बंदा हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, मतलब कि तुम दोनों मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो और तुमने काफी सारे बंदों को निपटा दिया है। और इसके बाद हमें मोमोसे और साकू का भी सीन दिखाया जाता है और वहां पे भी ना 2 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे आए होते हैं। और अभी तो एकदम क्लियर हो गया कि अब उन 10 बंदों की एंट्री होने लगी है। और उनमें से एक बोलता है कि अच्छा साकू, तेरे चश्मे टूट गए क्या? और दूसरा मोमोसे को बोलता है कि भाई तू अभी भी काफी ज्यादा छोटा है और सच में काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद तभी एक बंदा सुबाकी के पास आता है और वो बोलता है कि भाई तेरे म्यूजिक का टेस्ट ना सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और सुबाकी भी ना उसकी तरफ देखते रह जाती है एक तरह से। और इसके बाद तभी एक बंदा हिरागी के पास आता है और वो बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि अभी तू काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है और तुझे ना उमेमिया का साथ छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद हमें काजी और उसकी पलटन दिखाई जाती है और उन लोगों के पास भी ना काफी ज्यादा बंदे थे और वो सभी भी ना काफी आसानी से उनको टपकाए जा रहे थे। बट तभी काजी सामने देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से एक बंदा आ रहा था और एनामोटो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये वही है, मतलब कि वही बंदे जिनके बारे में साको सेंसे हमें बता रहे थे। और इन जितने भी फाइटर्स थे ना इन सभी का नाम ना सेल्फ नरोशी था, मतलब कि एक गैंग की तरह आप ले सकते हो। और काजी के पास जो बंदा आया था ना उसका नाम बांजो था। और फनी बात यह है कि सबसे पावरफुल बंदा ताकेशी है, ये आपको काफी अच्छे से पता है। उसके बाद एंडो है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। और इन दोनों बंदे के बाद कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है तो वो यही बांजो है। और ये भी ना फ्यूरन का है स्टूडेंट था, वैसे सभी फ्यूरन के स्टूडेंट थे एक तरह से। और इसके बाद हमें फिर से साकुरा और सुगिस्ता का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट्स पे अटैक करने के लिए जा रहा था। और इसके बाद तभी वहां पे जिसके लंबे बाल होता है ना वो बोलता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप मजे लो यहाँ से। और वो ना वहां से भागने लगता है और साकुरा ना उस बंदे की तरफ देखने लगता है। इसके बाद मतलब कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठा के ना सामने वाला बंदा ना साकुरा के पंच मारता है। बट वो पंच लगता नहीं है, साकुरा ब्लॉक कर लेता है। बट ब्लॉक करने का भी फायदा नहीं होता, उसके बाद भी साकुरा काफी दूर जाके गिरता है। और वो बंदा पंच मारने के बाद ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि सच में तू काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे। और सामने वाला बंदा बोलता है मतलब कि। और साकुरा ने अपने बाकी के बंदों को भी बोल रहा था कि तुम सभी को ढंग से लड़ना, मतलब कि किसी को भी आगे नहीं जाने देना। बट सभी लोग ना आगे जा रहे थे अभी एक एक करके एक तरह से। और वो जो लंबे बाल वाला बंदा था ना वो भी उनके साथ भागते हुए जा रहा था। और तैगा भी सोचता है कि बंदा देख के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और वो बोलता है कि अगर तुझे आगे जाना है तो पहले मेरे से बैटल करना होगा। और तैगा कुछ कर पाता है इससे पहले तैगा के ऊपर कुछ बंदे अटैक कर देते हैं और वो बंदा ना तैगा को मारने वाला था एक तरह से। बट तभी सुओ आ जाता है और उस बंदे के लात मारने वाला होता है, बट डॉज कर लेता है बंदा। और वो बंदा बोलता है कि भाई तू मेरे ऊपर अटैक करने के चक्कर में अभी अपना पूरा फॉर्मेशन खराब कर दिया है और शायद अगर मैं होता ना तो मैं भी यही करता। और मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग ना अपनी क्लास में एकदम मस्ती कर रहे थे। और तभी साको वहां पे आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, अभी तुम लोग एंजॉय करो बट मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। और वो बोलता है कि अभी मुझे एक काफी इंपॉर्टेंट बात तुम सभी को बताना है। और हिरागी का एक दोस्त था ना, मतलब कि बंदा, वो भी मेन ही था। वो बोलता है कि आप क्या हो गया भाई, मतलब कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? और इसके बाद साको ना सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और बताता है कि थर्ड ईयर वाले, मुझे लगता है कि आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और सेकंड ईयर वालों का मुझे नहीं पता बट उन्होंने थर्ड ईयर वालों से कभी ना कभी तो सुना ही होगा इसके बारे में। और बात रही फर्स्ट ईयर वालों की तो मैं उनके कारण यहाँ पे आया हूँ ये बात बताने के लिए। और साकुरा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार साको क्या बात करना चाहता है। और इसके बाद तभी साको ना नरोशी टीम के बारे में बताने लगता है। और नरोशी के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वही 10 बंदों की टीम है एक तरह से। और साकुरा को ना नरोशी के बारे में कुछ नहीं पता था बट नरे को सब कुछ पता था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि एंडो जब छोड़ के गया था ना तो उसके साथ कुछ बंदे छोड़ के चले गए थे, मतलब कि वो ना एंडो के हिसाब से काम करना चाहते थे, इस कारण वो लोग भी फ्यूरन को छोड़ के चले गए। और उसके अंदर कुल मिला के 10 फाइटर थे और वो सभी एक से एक एनिमल है, मतलब कि उनको फर्क नहीं पड़ता था कि बैटल कहाँ पे हो रही है, बस उनको बैटल से मतलब होता था। और सभी लोग उनसे एक तरह से काफी ज्यादा डरते हैं। और तभी साको बताता है कि इसी कारण उनका नाम नरोशी पड़ा था। और हिरागी और मोमोसे का तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता बट सुबाकी बताती है कि अच्छा, मतलब कि ये भी फाइट में पार्ट लेने वाले हैं क्या? यार मुझे माफ करना, मतलब कि जब भी मैं सुबाकी को देखता हूँ वो लड़की वाले आउटफिट पहन के रखा रहता है ना, इस कारण मैं ना उसको लड़की की तरह एक बार जज कर लेता हूँ। मतलब कि मैं कभी कभार ध्यान से भूल जाता हूँ बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लड़के की तरह ट्रीट करूँ मैं। और साको बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि बैटल को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले, बट तुम्हें पता है कि इनको बैटल में कितना ज्यादा मजा आता है, तो क्या पता ये ज्वाइन कर भी सकते हैं। और अगर ये सभी लोग फाइट
फाइट में इन्वॉल्व होते हैं ना तो उसके बाद फाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और हम इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इनके अलावा और भी काफी ज्यादा तगड़े एनिमेज आ सकते हैं और उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता फिलहाल के लिए। और सुबाकी बताती है कि ये बात ना मैं केवल ग्रेट कैप्टन और कैप्टन के बीच में ही रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया ये सारी बातें। और तभी नरे बताता है कि हमें बाकी लोगों को भी तो इसके बारे में बताना चाहिए ना। और इसके बाद तभी साको बोलने लगता है कि मैं काफी सारे लोगों को ना डिमोटिवेट नहीं करना चाहता और काफी सारे लोग तो उनका नाम ही सुनकर डर जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और हमें ये भी नहीं पता कि वो बैटल को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और मान लो कि अगर नोरोशी बैटल फील्ड में आते हैं तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदों को ही चुनेंगे, मतलब कि वो नॉर्मल बंदों से नहीं लड़ाई करेंगे। इसका मतलब तुम सभी को उनके साथ बैटल करना होगा। और लिटरली भाई साकुरा को ना अभी भी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और बोलते कि भाई तुम लोग अपना बकवास करते रहो, मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और साकुरा बोलता है कि मुझे बस फोटो दिखा दो ताकि मैं उन लोगों को पहचान सकूं। और उमेमिया बोलता है कि भाई तू घबरा रहा है, मतलब कि तुझे डर लग रहा है क्या? और वो बोलता है कि तुम लोगों को ना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग जैसे एंटर करेंगे बैटल के अंदर तुम्हें अपने आप ही एहसास हो जाएगा। और इसके बाद तभी एक बंदा ना साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, बट साकुरा उस अटैक को डॉज कर लेता है। और वो बंदा बोलता है कि सच में भाई तू कमाल का, मतलब कि अगेन मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और इसके बाद तभी सुगिस्ता ना उस बंदे को किक करने जाता है, बट वो ना उसके किक को रोक लेता है अपने हाथ की मदद से। और केवल रोकता ही नहीं है बल्कि उसके किक को पकड़ के ना उसको उठा के पटक देता है। और साकुरा ना पीछे से उड़ती हुई लात मारने के लिए जाता है जो कि उसका स्पेशल मूव है, बट वो भी ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो अगेन बोलता है कि भाई सच में तू काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद अगेन हमें लॉन्ग हेयर वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। मतलब कि पहले तो सुओ उसको उठाता है और घुमा के पटकने की कोशिश करता है, बट वो बंदा ना अपने हाथ की मदद से ना खड़ा हो जाता है और सुओ के ऊपर उल्टा किक मारने की कोशिश करता है, बट सुओ ने भी ना उसके किक को डॉज कर लिया था। और सुओ वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था उस बंदे के परफॉर्मेंस को देख के। और इसके बाद अगेन हमें मेन बंदे का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि भाई तुम दोनों को देख के ऐसा फील हो रहा है कि टीम वर्क नाम का तो कोई चीज ही नहीं है और आखिरकार ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग मुझे कैसे हराओगे? मतलब कि थोड़ा अच्छे से लड़ो यार, बैटल करने में मुझे इतना मजा आता है बट फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद साकुरा भी सोचने लगता है कि इस बंदे के कारण ना हमारा पूरा फॉर्मेशन खराब हो चुका है और इस कारण ना सभी बंदे आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। और वो सोच रहा था कि जल्दी से ना इस बंदे को निपटा के ना बाकी बंदों को निपटाना होगा। और इसके बाद तभी साकुरा ना वो वाली बातें सुओ की याद करने लगता है जब उसने बताया था कि अगर सामने वाला बंदा स्ट्रांग हुआ तो तुम दोनों मिलकर एक साथ बैटल करना। और लिटरली इसके बाद सुगिस्ता साकुरा की तरफ देखता है और साकुरा सुगिस्ता की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। भाई मतलब कि कमाल का बात है भाई ये, मतलब कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था ये दोनों एक साथ टीम वर्क करके गेम खेलेंगे, मतलब कि बैटल करेंगे। और इसके बाद हमें साको के बैटल को दिखाया जाता है और उसके ओपोनेंट का नाम ना तरुमी था और वो भी काफी कमाल का बैटल चल रहा था एक तरह से। और साको ना केवल उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था और वो बंदा बोलता है कि भाई ऐसे मत कर, मतलब कि इतना ज्यादा कमजोर बनने वाली एक्टिंग मत कर। और मोमोसे का जो अपोनेंट था ना उसका नाम चिहिरो था और मोमोसे ना उसको लात मारने की कोशिश करता है, बट चिहिरो ना काफी आसानी से उसके लात को डॉज कर देता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी का नाम गलत ले रहा हूं ना तो प्लीज यार माफ करना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हो जाएगा गलत, मतलब कि इतने सारे नाम एक साथ लेना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। और चिहिरो भी बोलने लगता है कि भाई तू भी इतना ज्यादा कमजोर हो गया, मतलब कि मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा मुझे। और वो बोलने लगता है कि भाई तुझे ड्राइंग बनाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब कि तेरे ड्राइंग के चक्कर में ना तू काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। और यार ये आखिरकार ड्राइंग की बेइज्जती कैसे कर सकता है, मतलब कि मैं भी तो करता हूँ, मैं बहुत पीटूंगा इस बंदे को। और इसके बाद हमें बाकी लोगों का बैटल दिखाया जाता है, वो भी काफी कमाल का चल रहा था। और फिर हमें सुबाकी दिखाई जाती है और उसके अपोनेंट का नाम ना सुगीची था। और सुगीची ना सुबाकी के ऊपर अटैक करता है और सुबाकी ना उसके अटैक से बच जाता है। और सुगीची बोलता है कि भाई तू काफी कमाल का, मतलब कि सभी लोग मेरे किक से नहीं बच पाते। और इसके बाद हमें किल वाले बंदे का जो कैप्टन था ना वो दिखाया जाता है और वो ना निरियो और उरियो के साथ बैटल कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे सुबाकी के ग्रुप के ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ग्रेट कैप्टन आते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि इसको ना हम संभाल लेते हैं और आप दोनों जाकर ना सुबाकी की मदद करो, वो अपोनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। और भाई वो दोनों मदद करने क्या ही जाते, तभी वहाँ पे दो बंदे और आ जाते हैं और उनमें से एक बोलने लगता है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम दोनों ट्विंस हो। और दूसरा बोलता है कि क्या ही फायदा भाई, सुगीची चला गया मेन बंदे के साथ लड़ने और हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा। और उनमें से एक शिमाडा था और एक का नाम नियो था और वो बोलने लगता है कि भाई ये मुझे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। और निरियो और उरियो बताने लगता है कि ये दोनों ना नरोशी के पार्ट नहीं है, बट उसके बाद भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं देखने में। और इस टाइम पे ना वो लोग ये सोच रहे थे कि मतलब कि नरोशी के फाइटर्स ना उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, अगर 1 वर्सेस 1 हुआ ना तो हमारे काफी सारे फाइटर्स है जो कि उनको हरा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात यह है कि उनकी संख्या काफी ज्यादा, ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, नहीं तो हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सकते थे। और वो सभी लोग यही सोच रहे थे कि अभी हमें किसी भी तरीके से ना इनके फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, संख्या कम करनी पड़ेगी इनके तरफ की। और इसके बाद अगेन हमें साकुरा और सुगिस्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुगिस्ता ना 2 पंच लगातार मारता है, बट वो बंदा ना दोनों पंच को डॉज कर लेता है। और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई तुम दोनों ना मुझे सीरियस बिल्कुल भी नहीं लग रहे, मतलब कि मुझे लगा था कि मैं 2 के साथ लड़ूंगा तो मजा आएगा, बट बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा यार अभी। और इसके बाद वो बंदा भी सोचने लगता है कि इनका व्यवहार ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा
रहा है, मतलब कि इनका फेस रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब सा है और इनके दिमाग में केवल यही चल रहा है कि कैसे भी ये दोनों मिलकर मुझे नीचे गिरा दे। और इस कारण ना ये दोनों अपना टीम वर्क को खोते जा रहे हैं और सच बताओ तो ये मूर्खता की पहचान होती है। और इसके बाद हमें मित्सुकी का सीन दिखाया जाता है और वो ना बंदों को तो पीट रहा था बट उसके दिमाग में यही चला था, मतलब कि हमारा फॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़िया चला था, बट इन दोनों के आने के बाद ना हमारे फॉर्मेशन में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गया है। और उसके दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे कहीं और भी तो काफी ज्यादा बंदे नहीं आते जा रहे ना। और वो लोग सोच रहे थे, मतलब कि मित्सुकी सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काफी जल्दी हार सकते हैं, मतलब कि सभी लोग काफी ज्यादा थकने लगे हैं। और उसी बीच में ना एक बंदा मित्सुकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और लिटरली भाई तभी ना वो बंदा जो मारने के लिए आता है मित्सुकी को, वो नीचे गिरा पड़ा मिलता है। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई उसको गिराने वाला बंदा कौन था। अभी मेरी आवाज इसी कारण चेंज हुई क्योंकि उसको पंच मारने वाला बंदा नरे था और वो बोलता है कि सर आप ठीक तो हो ना, मतलब कि मित्सुकी भाई तू ठीक तो है ना। और ये चीज मैं इमेजिन नहीं कर सकता था भाई फिलहाल के लिए तो। और नरे बताता है कि अभी मैं भी आपका साथ देने वाला हूँ। और इसके बाद हमें उसका दिमाग दिखाया जाता है, मतलब उसकी बातें बताई जाती है जहाँ पे बता रहा था कि सभी लोग अपने अपने फाइट में काफी ज्यादा बिजी है और नरोशी के बंदे आने के बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक बैटल होते जा रहा है। और अभी हमारे मेन 3 बंदे मतलब कि सुओ, साकुरा और सुगिस्ता बिजी हो रखे हैं और इस कारण अभी बोझ ना केवल मित्सुकी के ऊपर और साथ ही तैगा के ऊपर आ चुका है। और नरे सोच रहा होता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और तभी उसको साकुरा का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे बताता है कि हम ही लोग सभी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और इसीलिए नरे बताता है कि मैं अभी सुओ की जगह लेने वाला हूँ। और मित्सुकी लिटरली वहाँ पे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान भाई हमारा काम करेगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना मित्सुकी के ऊपर ना 2 बंदे आगे पीछे से अटैक करते हैं, बट अगेन आप लोग नहीं मारोगे भाई। नरे ना एक बंदे को पकड़ता है और सीधा धक्का देते हुए ना सीधा उसको उठा के फेंक देता है। और नरे बोलता है कि मुझे पता है भाई मैं सुओ की तरह नहीं लड़ पाऊंगा, बट मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी तेरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और मित्सुकी बोलता है कि भाई तू ऐसा मत कर, तेरे को चोट भी लग सकता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। और नरे बोलता है कि भाई मैं भी फ्यूरन का एक स्टूडेंट हूँ और अगर बाकियों को चोट लगेगा तो मेरे को चोट लगेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। और इसके बाद तभी मित्सुकी बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई मैं तेरे से हार गया और अभी अपने काम पे लग जा तू फिर। और उन दोनों की बातें सुनकर ना सुओ काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मतलब कि भाई उसका स्टूडेंट इतना ज्यादा बढ़िया कर रहा था यार एक तरह से। और सुओ का अपोनेंट बोलता है कि भाई तू आखिरकार हंस क्यों रहा, मतलब कि समझ में नहीं आया मेरे को। और सुओ बोलता है कि भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट तेरे से लड़ने के कारण नहीं बल्कि अभी मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई सा फील हो रहा है। और वो लंबे बाल वाला बंदा बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो भाई तू काफी ज्यादा बढ़िया इंसान है। और इसके बाद सुओ ना काफी प्यार से बात करने लगता है कि आप ना फ्यूरन के पुराने मेंबर हो, मतलब कि पुराने स्टूडेंट हो, तो मैं आपके साथ बदतमीजी से आखिरकार कैसे बात कर सकता हूँ। और इसके बाद तभी लंबे बाल वाला बंदा बोलता है कि भाई सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट मैं तुझे बता दूं मतलब कि अच्छे तरीके से ये भी बात कर रहा था, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा था कि नरोशी का बंदा ना वो है जो कि तेरे 2 बंदों के साथ लड़ रहा है। और अभी फाइनली हमें उस बंदे का नाम पता चला, उसका नाम सूजी था। और वो बंदा बोलता है कि मैंने उसको तब से फॉलो किया जब से उसने फ्यूरन को छोड़ दिया। और वो वहाँ पे बोलने वाला था मुझे तुझसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता। उससे पहले ना सुओ को काफी कस के एक लात मारता है और काइटो उसका अटैक से बच जाता है और बोलता है कि भाई मैं अभी बात कर रहा था आखिरकार तूने अटैक क्यों किया मेरे ऊपर। और काइटो भी सोच रहा था कि अभी तक मैंने इसके सारे अटैक को डॉज कर दिया था, बट अभी ये टच हो गया, मतलब कि अभी ये बंदा सीरियस होते जा रहा है। और सुओ बोलता है कि मुझे भी एक तरह से फील हुआ था कि तू नरोशी का बंदा नहीं है और जल्दी से अपन इस बैटल को खत्म करते हैं क्योंकि अभी मुझे किसी की मदद करने के लिए जाना है। और वो नरे की बात कर रहा था वहाँ पे एक तरह से मैं आपको बता दूं। और इसके बाद साकुरा और सुगिस्ता का सीन दिखाया जाता है जो कि सूजी की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, बट वो बंदा ना केवल अपने गर्दन को मूव करता है और दोनों के अटैक को डॉज कर देता है। और अभी तक वो बंदा केवल हंसे जा रहा था और साकुरा सोच रहा था कि भाई आखिरकार हम क्या करें, मतलब कि हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और वो सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। और इसके बाद तभी ना वो सुओ की पास्ट की बात अगेन याद करने लगता है जहाँ पे सुओ और बाकी लोगों ने बोला था कि हम सभी ना तुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके बाद तभी साकुरा ना सुगिस्ता को बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई तू जाके बैटल कर और मैं तुझे बैकअप देता हूँ। और सुगिस्ता भी बोलता है कि भाई तू जा लड़ने, मैं तुझे बैकअप देता हूँ। और साकुरा बोलता है कि भाई मेरी बात गौर से सुन, मैं तेरे कारण फाइट नहीं कर रहा, मुझे इन सभी लोगों को बचाना है, मैं इस कारण फाइट कर रहा हूँ। और साकुरा बोलता है कि मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है कि तू ना अकेले इसको काफी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना विंड ब्रेकर को ना ताइगो पे एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब कि आई एम ताइगो पे मैं सोच रहा हूँ सोलो लेवलिंग और विंड ब्रेकर को कंटिन्यू करो, मतलब कि जैसे पार्ट बाय पार्ट सोलो लेवलिंग अपलोड करता हूँ सेम उसी तरीके से विंड ब्रेकर। तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, मतलब कि मैं काफी जल्दी उस पर एक तरह से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जाके विंड ब्रेकर फैंस भी ना उसको ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। काफी जल्दी अपन स्टार्ट करने वाले हैं और उस पर अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले, मतलब 10K की फैमिली, तो वो भी कंप्लीट करवा देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाके चेकआउट कर लेना।